प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए कुछ बाइबल के वचन के द्वारा हम सब बातचीत करेंगे और फिर आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। पहला इतिहास 16 के 8 वचन में लिखा है, यहोवा के धन्यवाद करो और उससे प्रार्थना करो। परमेश्वर से प्रार्थना करो। अगर जो कुछ मांगना है परमेश्वर से कहो और परमेश्वर से प्रार्थना करो। और पहला राजाओं के किताब 17 के 8 और 16 वचन तक हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है विधवा के विषय में। लिखा है कि एक विधवा थी और उनके 2 पुत्र थे। तब यहोवा ने एलीवा से कहा, सिरपत नगर में एक विधवा है, उसके घर जाओ और उस विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। तुम्हारे शब्द को सुनेगी और तुझे खिलाएगी। तब एलीवा ने परमेश्वर के वचन को सुनकर विधवा के पास चल दिया और नगर के फाटक के पास पहुंचा और क्या देखता है कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मुझे पीने के लिए पानी ले आओ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार कर कहा, मेरे खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी भी लेते आना। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़ा में मुट्ठी भर मैदा और कोपी में थोड़ा सा तेल है और मैं 2 एक लकड़ी बीनकर लिए जा रहा हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं और जहर भरी रोटी को खाऊं और मर जाऊं, क्योंकि मेहनत तो करते हैं फिर भी भूखे रहते हैं। अब यह जो दुख है वह सहन नहीं होता। एलीवा ने उसे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आओ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कूपी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलीवा के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलीवा के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कोपी का तेल घटा। आइए हम आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, तू प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रभु जी, हमारे भाई बहन के जो भी घर में आशीष नहीं है प्रभु जी, वो लोग मेहनत और परिश्रम तो करते हैं प्रभु जी, फिर भी प्रभु जी उनके घर में आशीष नहीं है प्रभु जी। वो लोग खरीद कर चावल और गेहूं लेकर आते हैं प्रभु जी और तुरंत प्रभु जी खत्म हो जाता है प्रभु जी। खाने पीने में कठिनाइयां हैं प्रभु जी, दिक्कत है प्रभु जी। उन भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं प्रभु जी, तू दया कर प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी मेरी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, उनके घर में आशीष दे प्रभु जी। तू दया कर प्रभु जी कि घर में आशीष आने पाए राजा। प्रभु जी जो उनके घर में प्रभु जी जिस चीज की घटी कमी है प्रभु जी, सारे घटी कमी को प्रभु जी तू पूरा कर प्रभु जी। तू दया कर प्रभु जी कि आनंद के साथ प्रभु जी वे आगे की तरफ बढ़ने पाए राजा। उनके घर में किसी प्रकार की घटी कमी न होने पाए राजा। दिन प्रतिदिन आशीष मिलने पाए राजा, क्योंकि तू महान है प्रभु जी, तू सर्वशक्तिमान है राजा, तू दयालु है प्रभु जी, तू दया करने वाले हम परमेश्वर हैं प्रभु जी। तू दया कर प्रभु जी,
कि दिन प्रतिदिन प्रभु जी उनकी घर की आशीष बढ़ने पाए राजा। और प्रभु जी उस आशीष को देकर प्रभु जी तेरे ऊपर विश्वास करने पाए राजा, और तेरी महिमा करने पाए जा, तेरी प्रशंसा करने पाए जा। तू दया कर प्रभु जी। बहुत से हमारे भाई बहन हैं प्रभु जी जो खेती करते हैं प्रभु जी, और खेती में आशीष नहीं है प्रभु जी, अच्छा फायदा नहीं होता है प्रभु जी। उनके खेती के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु जी, तू दया कर प्रभु जी कि अच्छे से फसल होने पाए जा, और प्रभु जी अच्छा आमदनी होने पाए जा। तू दया कर प्रभु जी कि अच्छा फल निकलने पाए जा। और प्रभु जी उस खेती के द्वारा प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, उनके खेती में प्रभु जी आशीष दे प्रभु जी, कि खेती के द्वारा आगे मुखी बढ़ने पाए जा, तेरे ऊपर विश्वास करने पाए जा, तेरी महिमा प्रशंसा करने पाए जा। तू दया कर प्रभु जी, क्योंकि तू महान है प्रभु जी, तू सर्वशक्तिमान है राजा, तू दयालु है प्रभु जी, तू दया करने वाले हुआ परमेश्वर है प्रभु जी। तू दया कर प्रभु जी और आशीष दे राजा। बहुत से भाई बहन हैं प्रभु जी जो मेरे प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, बिजनेस करते हैं प्रभु जी, दुकान करते हैं प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी सफलता नहीं पाते हैं प्रभु जी। बिजनेस में प्रभु जी घाटी हो जाता है प्रभु जी, दुकान में घाटी हो जाता है प्रभु जी। तू दया कर प्रभु जी कि अच्छा दुकान चलने पाए रह जा, अच्छा से बिजनेस चलने पाए रह जा, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी न होने पाए रह जा। जब लोग अपने दुकान के हिसाब करते हैं प्रभु जी, उसमें बढ़ोतरी होने पाए रह जा। तू दया कर प्रभु जी, जिसे प्रभु जी उन भाई बहन को प्रभु जी तेरे ऊपर विश्वास जमने पाए रह जा, और दिन प्रतिदिन प्रभु जी आशीष में बढ़ने पाए रह जा, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है राजा, तू दयालु है प्रभु जी, तू दया करने वाले हम परमेश्वर हैं प्रभु जी। तू दया कर प्रभु जी और आशीष दे राजा। बहुत से भाई बहन हैं प्रभु जी जो नौकरी कर रहे हैं प्रभु जी उनकी नौकरी में आशीष नहीं है प्रभु जी। जब ही सपोर्ट मिलता है प्रभु जी, शैतान ने उनके घर में प्रभु जी एक से एक रोग को पैदा कर देता है प्रभु जी, एक से एक बीमारी को पैदा कर देता है प्रभु जी, एक से एक दुष्ट आत्माएं की छाया प्रभु जी उस घर में काम करने लगता है प्रभु जी। और प्रभु जी रोग से प्रभु जी वे लोग तबाह हो जाते हैं प्रभु जी, अनेक प्रकार की बीमारियों से प्रभु जी तबाह हो जाते हैं प्रभु जी। और शैतान के कार्य जो उनके घर में करता है प्रभु जी, शैतानी हरकत से प्रभु जी वे लोग तबाह हो जाते हैं प्रभु जी। और जो भी उनको सरकार सपोर्ट देता है प्रभु जी, वे सपोर्ट खत्म हो जाते हैं प्रभु जी, और दुख में जीवन बीतता है प्रभु जी, कष्ट में जीवन बीतता है प्रभु जी। उन भाई के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु जी, तू दया कर प्रभु जी। और प्रभु तू आशीष दे राजा कि अनेक प्रकार की जो नाश करने वाली जो दुष्ट आत्माएं की शक्तियां हैं प्रभु जी, उनके घर में आकर करके नाश करता है प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से मैं आज्ञा देता हूं उस घर से निकलने पाए राजा। प्रभु तू दया कर प्रभु जी कि उनके घर में आशीष आने पाए राजा। जो अनेक प्रकार की रोग को पैदा करने वाली जो दुष्ट आत्माएं की शक्तियां हैं प्रभु जी, वे निकलने पाए जा। अनेक प्रकार की जो बीमारी को उत्पन्न करने वाली जो दुष्ट आत्माएं की शक्तियां हैं प्रभु जी, उस घर से निकलने पाए जा। और तू दया कर परमेश्वर, आशीष दे परमेश्वर कि जो उनको नौकरी करने वाले जो भाई बहन हैं प्रभु जी, उनके घर में आशीष आने पाए जा। जो भी सरकार उसकी सपोर्ट उसको देते हैं प्रभु जी, उस सपोर्ट में आशीष होने पाए जा। और तू दया कर प्रभु जी कि वो बढ़ोतरी होने पाए जा, बचत होने पाए जा, और तेरी महिमा बढ़ने पाए जा, तेरी प्रशंसा बढ़ने पाए जा। तू दया कर प्रभु जी, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है राजा, तू दयालु है प्रभु जी, तू दया करने वाले हम परमेश्वर हैं प्रभु जी। तू दया कर प्रभु जी और आशीष दे राजा। प्रभु जी जितने भाई बहन प्रभु जी मेरे प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, एक एक भाई बहन को प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। उनके घर में प्रभु जी तू आशीष दे प्रभु जी, उनके खेती में प्रभु जी तू आशीष दे प्रभु जी, उनके बिजनेस में प्रभु जी तू आशीष दे प्रभु जी, उनके नौकरी में प्रभु जी तू आशीष दे राजा। और हर कष्ट समस्याओं से, दिक्कत परेशानी से, रोग से, शैतानी हरकत से प्रभु जी तू छुटकारा दे राजा। और हर घाटी कमी को प्रभु जी तू पूरा कर प्रभु जी, कि अनंत के साथ रहकर प्रभु जी तेरी महिमा करने पाए जा, तेरी प्रशंसा करने पाए जा। तू दया कर प्रभु जी, तू सारे विनती प्रार्थना को सुनने वाले हम परमेश्वर हैं प्रभु जी। सुन प्रभु जी और आशीष दे, तेरी महिमा हो। मेरी छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन।